आप सभी को जोहार रहेगा। जो कि भारत आदिवासी पार्टी काफ़ी तेज़ी से विस्तार हो रहा है। सिल्ली विधानसभा में कई प्रत्याशी उतार चुके हैं। देखा जाए जेएमएम से जो कि अमित महतो और एक टाइगर जयराम महतो के जेबी केसेस से देवेंद्र नाथ महतो को उतार चुके हैं। अब एक नया पार्टी आया है, उन पार्टियों से लड़ना चाहते हैं कई सारी प्रत्याशी में उम्मीदवार जो कि आ रहे हैं नाम। दादा सबसे पहले आपको जोहार। जोहार। मैं और आपके व्यूवर को मेरी ओर से जोहार। क्या नाम हुआ? मेरा सूर्यन सिंह मुंडा। तो आप किस आधार पे भारत आदिवासी पार्टी पे आप जुड़ना चाह रहे हैं? असल में जब भारत आदिवासी पार्टी तब फर्म हुआ जब चारों तरफ से आदिवासियों पर दबाव पड़ने लगा। दबाव के साथ किस प्रकार दबाव? आदिवासियों का कोई भी विकास, कोई भी काम सिर्फ कागजों में, मुंह में यही होता था। और ये होने के कारण जब अपना काम नहीं हो पाता था तो ये सभी आदमी है ना, व्यक्ति, हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारे नेता के पास जाएं, क्योंकि हमारे नेता तो कोई दूसरे जाति के हुआ करते हैं। उनके पास जाते हैं, बस वहाँ जाके आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलती है। दूसरी बात, हमारे विधान विधान ये इसमें संविधान में हमें बहुत कुछ दिया हुआ है। उस दिया हुआ है, अधिकार दिया हुआ है। हमारा अधिकार का असल में मायने प्लस क्या काम है, ये हमारे आदिवासियों लोग को मालूम ही नहीं है। हमारा क्या अधिकार है ये में मालूम नहीं है। जागरूक नहीं कर पाते हैं। जागरूक ही नहीं है, और उसका मेन कारण है अशिक्षा। तो ये हम इस आदिवासी पार्टी में इसलिए जुड़ना चाहते हैं कि पहली बात तो हमारे समाज का, सिर्फ हमारे समाज नहीं, जितने दबे कुचले हैं, ये पिछड़े वर्ग के हैं, सबको ये एहसास दिलाते हैं और ये एहसास दिलाएंगे कि हमारा अधिकार क्या है, हमारा धर्म क्या है। धर्म मतलब ये काम का धर्म, ना कि ये ऐसे मतलब आपका कहने का तात्पर्य है जैसे भारत आदिवासी पार्टी आदिवासियों का पार्टी है, लेकिन भी सभी गरीब तबके के लोगों को लेके चलना चाह रहे हैं। लेके चलना चाह रहे हैं। असल में हमारा अधिकार क्या है उसको हम समझाना चाहेंगे। जितने जो भी ये पार्टी आई है, जो भी लीडर लोग आए हैं, सब सिर्फ नाम से, आदिवासी के नाम से लूटना चाहते हैं। हमारे झारखंड किस लिए अलग हुआ बिहार से? इसलिए अलग हुआ कि झारखंड आदिवासियों का क्षेत्र है, और आदिवासियों को अलग दे दें तो आदिवासी अपना विकास करेगा। लेकिन ये उल्टा हो गया। पहले हाँ, तत्काल में देखा जाए अभी वहाँ पे जो विधायक है लगता है सुदेश महतो है ना? तो क्या उनके कार्यकाल से आप लोग खुश नहीं है? नहीं, देखिए, कार्यकाल से शुरू में वो कुछ करता था, लेकिन अब तो सिर्फ उनका जातिवाद हो गया, अच्छा, जातिवाद। फैमिलीवाद हो गया। फैमिलीवाद जिसको नेपोटिज्म कहते हैं, वो ये हो गया। और आदिवासी का नाम से एक ये कहते हैं ना, ये झुंझुना पकड़ा देता है कि ये लो बाबू और तुम खुश रहो। झुंझुना का मतलब बहुत सारे हैं कि तुमको ये आवाज़ दे देंगे, दूसरी बात है तुमको दर्द दे देंगे, तुमको एक बोतल दे देंगे। हमारे आदिवासी तो बोतल के पीछे, अब आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार पागल रहता है। तो वो सुदेश महतो जी का ये पता है कि आदिवासी लोग कैसे, किस प्रकार उन लोग को बरगलाया जाता है, अच्छी तरह पता है। और वही वोट के समय ये इसको उपयोग करता है, यूज में लाता है आदिवासी को कैसे, और अपना वोट लेके बस काम। दादा आदिवासी समाज में काफ़ी नशा करते हैं, तो उनको कैसे रोक पाइएगा आप लोग? नहीं, देखिए, अब रोकने का बात कोशिश तो किया जाता है, लेकिन इससे पहले अब उस समय जाइए जब हमारे भगवान बिरसा मुंडा थे। उस समय भी आदिवासी लोग पिया करते थे, लेकिन वो भी धीरे धीरे उन लोग के प्रति, उन लोग के घर में जाके व्यक्तिगत रूप से उनको जाके मोटिवेशन किया, उन लोग को सहलाया,
भाई ये दारू हड़िया में कुछ नहीं है, और इसी के चलते हमारा ज़मीन जायदाद जल जंगल सब दूसरों के हाथ में चला जा रहा है। अगर इसी प्रकार हम चलेंगे तो हमारा पूरा अस्तित्व ही मिट जाएगी। अब और एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे रहे हैं, अभी पेपर में समाचार में ये सब बहुत आती है कि उस क्षेत्र में पाकुड़ क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आदिवासी यानी सन 1971 के बाद आदिवासी उन्होंने उस समय तक आदिवासी लोग 43% हुआ करता था। आज अब जाएं हकीकत में वहाँ पर सिर्फ 22% रह गए हैं। क्या आदिवासी लोग का बच्चा का बढ़ोतरी यानी आदिवासी लोग का जनरेशन बढ़ता नहीं है, मतलब कम होते जा रहे दिनों दिन। जा रहे हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि उन लोग को नशे में डुबाओ और अपना जमीन जायदाद लेके अपना ये करो। तब हमारे आदिवासी तो ऐसे भोले भाले होते हैं, भोले भाले होने के कारण उनको थोड़ा सा धमकाया जाता है या कुछ पिलाया जाता है तो उन लोग किनारे हो जाते हैं। दादा, एक टाइगर जयराम महतो के जेबी केसेस के पार्टी है, काफ़ी चर्चा होती है कि सिल्ली विधानसभा से काफ़ी चर्चित होते हैं। क्या उधर चर्चित हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं, उनका भी चर्चित हो रही है, लेकिन मेन चीज़ उनका चर्चित होने का कारण है कि खतियानी उन्होंने ये प्रलोभन दिया है कि खतियानी 1932 का लागू कराएंगे, और वो खतियानी के तौर पर अभी तो क्या लगता है, दावेदारी देवेंद्र महतो होंगे या फिर कोई अन्य पार्टी वहाँ पे दावेदार? देखिए, दावेदारी तो सब अपना अपना हिम्मत के साथ अपना ताकत के साथ दावेदारी तो सबको करते हैं, जी। लेकिन अंतिम में क्या होता है? क्लास में एक ही फर्स्ट आता है, रेस में एक ही गोल्ड मेडल जीतता है, लेकिन एफर्ट तो लगाता है, जोर तो सबको ही लगाता है। तो वही है, दावेदारी के साथ अपने भी अगर मौका मिले तो अपने भी ताकत लगाएंगे, ताकत आजमाएंगे, और ताकत आजमाने के कारण दादा, जैसे बोला जाता है कि सिल्ली में एक महत्व बहुल क्षेत्र है, तो उस जैसे सीटों में आप लोग क्या बढ़ोतरी कर पाइएगा? देखिए, महतो बहुल क्षेत्र सिर्फ बोला जाता है। अब आज से करीब 25 साल पीछे जाइए, उस समय हमारे वही क्षेत्र एसटी क्षेत्र हुआ करता था। अब शायद आपको मालूम होगा कि राजेंद्र सिंह मुंडा, वो सीपीएम में हुआ करते थे। उस समय पहले से यही क्षेत्र उसको एसटी क्षेत्र यानी शेड्यूल ट्राइब क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन अफवाह प्लस गलत जानकारी और ये इसके चलते एसटी लोग को कम बताया गया और आदिवासी लोग को जितने आदिवासी लोग हैं, सिर्फ मुंडा लोग के नहीं, जितने आदिवासी लोग हैं उनका जनसंख्या कम बताया जा रहा है और जाया गया, और महतो लोग का और अन्य लोग का जनसंख्या ज़्यादा बताया गया। आपका कहना है कि एसटी का जनसंख्या सिल्ली में भी काफ़ी है? काफ़ी है, लेकिन जनसंख्या ये गणना कहाँ होती है? अधिकतर गणना इस प्रकार से होती है कि शहरी क्षेत्र में बहुत सारे आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पर शायद वोटिंग भी नहीं पहुंचती है। आदिवासी वहाँ पर रहते हैं, उनको जाके गणना करें तब पता चलेगा कि आदिवासी का जनसंख्या कितना है। लेकिन अपना इसके लेके ये अधिकार को लेके ये होता है